नमस्कार। जून महीने का राशिफल लेकर आपके समक्ष मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है। जो राशिफल मैं आपको बताता हूँ ये राशिफल आपके लग्न राशि पर आधारित होता है, या फिर यदि आपको लग्न राशि अपनी नहीं पता है तभी आप अपनी चंद्र राशि पर इसको समझ सकते हैं। नाम आदि पर मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी चीज़ होती है, क्योंकि एक नाम के बहुत सारे लोग हो जाते हैं। हाँ, उपाय काम करते हैं। मेरे उपाय बहुत साधारण होते हैं, वो कोई भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। उपाय मैं हर राशियों में बताता हूँ, उन राशियों में बताता हूँ, सारे राशियों में बताता हूँ जिसमें जौन से ग्रह खराब होते हैं उन्हीं के मैं उपाय बताता हूँ। दूसरी बात है कि यदि आप हमसे व्यक्तिगत टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेके बात करना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पर नंबर है। सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक व्हाट्सएप करके फीस की जानकारी लेने के बाद, फीस जमा करने के बाद एक समय मिल जाएगा और आप उसमें हमसे कुंडली दिखवा सकते हैं। बहुत शानदार तरीके से आपकी जन्म कुंडली के बारे में बताऊंगा, क्या स्थिति चल रही है, क्या हालात है, आपकी समस्याओं के बारे में भी मैं ही बताता हूं, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। दूसरी बात है, आपका समय बचे इसके लिए मैं YouTube पर एक सिस्टम ला दिया हूं, जहां पे आप वीडियो देख रहे हैं उसमें टाइम स्टैम्प ओपन होता है। ऐसा थोड़ा सा क्लिक करेंगे तो नीचे वह लिखा हुआ आएगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो उसमें राशिफल खुल जाएंगे। तो जो आपकी राशि हो वो आप क्लिक करिए और वहीं से आप देखना शुरू करिए। पूरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, समय अपना बचाइए क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है। तो ये आपको एक जानकारी। 3 राशिफल की मैं पहले मेष, वृषभ, मिथुन उसको कर चुका हूं। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो जून महीने के प्लेलिस्ट में हमारे YouTube पर जाके देख सकते हैं। इसमें हम अगली 3 राशियों की बात करेंगे, यानी कर्क, सिंह और कन्या की। और पहली बात कर्क की। कर्क राशि की यदि जून के महीने की बात करते हैं तो भाई देखिए, 2-3 बात इस महीने हो रही हैं आपके साथ। पहली बात तो नीच का मंगल आपके आ रहा है लगन में, और इसका क्या प्रभाव होगा ये बताऊंगा मैं। सूर्य राहु की युति आपके 11वें घर में रहेगी 14 जून तक। 14 जून के बाद सूर्य जो है अपनी राशि को परिवर्तित कर देंगे। शनि वक्री हो रहे हैं, बुध जो है वक्री रहेगा, 23 जून को मार्गी होगा, बृहस्पति 21 जून से वक्री हो जाएंगे। तो जो हालात हैं जून महीने के बहुत सेटिस्फैक्ट्री तो नहीं है। प्लैनेट जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो बहुत अच्छी तो नहीं है। पहली बात करते हैं लग्न के मंगल की। आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, आपके लगन में ही मंगल बैठा है नीच राशि का। ये मंगल निश्चित तौर पर आपको जून के महीने में तनाव देने का काम करेगा, एंग्जाइटी बढ़ाएगा, चिड़चिड़ापन बढ़ाएगा, गुस्सा बढ़ाएगा, क्रोध बढ़ाएगा, मन खराब करेगा, मन परेशान करेगा, व्यथित करेगा, कंफ्यूज करेगा, क्या करें क्या ना करें, और रिश्ते भी ये खराब कर सकता है। लग्न का मंगल हालांकि आपकी कुंडली में योग कारक होता है, कर्म स्थान का मालिक होता है, ज्ञान का मालिक होता है, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा मेहनत करने के बाद आपका कर्म अच्छा होगा। कर्म का मतलब मैं जॉब या बिजनेस की बात कर रहा हूँ, जिससे जीवन चलता है वो बेहतर होगा। और चूंकि ज्ञान, बुद्धि और एजुकेशन का मालिक भी ये मंगल होता है, तो ज़्यादा मेहनत करने के बाद आपको वहाँ पे भी सफलता मिलेगी। चूंकि ये नीच राशि में है, अगर नीच का ना होता तो ये आपको अच्छे रिजल्ट देता। हालांकि जब लगन में आएगा तो वो तो नीची का हो जाएगा, तो नीच का रहेगा, डिप्लेटेड स्टेज का रहेगा, तो इसकी स्थिति ये रहेगी। तो इसमें आपको जून के महीने में थोड़ी सी टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, रिश्ते खराब होंगे, इसका थोड़ा सा ख्याल रखना है। सिर का भी ख्याल रखना है। उपाय लास्ट में बताऊंगा। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखिए, पेट का, संतान का और प्रेम का, ये 3 चीज़ों का बहुत ख्याल आप जून के महीने में रखिए। क्या क्या? पेट का ध्यान, संतान से रिलेटेड कोई दिक्कत ना हो और अपने मित्रों से रिलेटेड दिक्कत ना हो, इसका भी ध्यान रखिएगा। एजुकेशन में भी रुकावट आ सकती है, लेकिन मैंने कहा ना कि चूंकि 5th लॉर्ड लगन में है, कि त्रिकोण का मालिक केंद्र में है, तो काम आपके बनेंगे भी, लाभ आपको मिलेगा भी, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी रिश्तों को लेकर गड़बड़ मामला है, वैवाहिक जीवन आदि के लिए बहुत दिक्कत रहेगी। शनि वक्री 7वें में हो रहा है, मंगल की दृष्टि आपके 7वें घर में पड़ रही है। स्वास्थ्य की बात करते हैं,
स्वास्थ्य की बात या हम अन्य चीज़ों के पॉइंट्स पर बात करें, सबसे पहले आपके हम कुछ तारीखों की बात करते हैं। जो तारीखें जून के महीने में अशुभ रहेंगी, जहां पे आपको अपने ज़रूरी काम नहीं करने चाहिए, टाल देने चाहिए, या फिर आपको बहुत सावधानी से व उपाय से अपने कामों को करना चाहिए। वो तारीख होंगी जो अशुभ तारीख होंगी 1, 2, 9, 10, 17, 18, 19, 25, 26। इन तारीखों पर आपको बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत रहेगी। वो सावधानी हर प्रकार से होगी। ड्राइव करते हैं तो ध्यान रखिए, बेमतलब की यात्रा से बचिए, इग्नोर करिए उस तारीख को, अगले दिन करिए या अपने आप को मैनेज करिए उस तरीके से, तो इसका ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य की बात अब करते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि लग्न कैसा है। अब लग्न देखते हैं तो नीच का मंगल है, तो जिनको पेट की प्रॉब्लम पहले से रहती है, रक्त संबंधित प्रॉब्लम पहले से रहती है, कोई गाल ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम पहले से रहती है, वे अपना ख्याल रखें। रक्त संबंधित दिक्कत वाले, बीपी आदि वाले, जिनको ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम रहती है, वे इस वक्त में बहुत ख्याल रखें। ऐसे चीज़ों का खान पान बिल्कुल ना रखें जो आपके ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर को लो करती है, इसका ख्याल रखें, ठीक है ना। हेल्थ को इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है। हेल्थ बहुत अच्छा मैं नहीं कह पाऊंगा क्योंकि नीच का मंगल है। पेट, पीठ, कमर, बीपी, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, इन सब का थोड़ा सा इस समय माहौल रहेगा। क्योंकि अगर सिर्फ मंगल नीच का होता तो मैं फिर भी समझता गनीमत है, क्योंकि त्रिकोण का मालिक केंद्र में बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पे शनि भी जाके बैठे हुए हैं, शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। अभी मैं एक वीडियो जो मैंने डाला था उसमें एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि विपरीत राजयोग बन रहा है, इस राशि में नहीं किसी अन्य राशि में। तो मैं आप सभी बुद्धिजीवी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ तक सोच सकते हैं ज्योतिष में, वहाँ तक मैं सोच चुका हूँ। अभी कोई कॉन्फिडेंस या कोई बहुत ईगो वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना सोच चुका हूँ कि वो कुछ बचा नहीं है अब। हाँ, कुछ अलग चीज़ निकल कर आ जाए, सूत्र के रूप में निकल कर आ जाए तो वो अलग बात है, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। लेकिन इस तरह की बातें, विपरीत राजयोग बन जाएगा, ये दृष्टि बन रही है, ऐसा बन रहा है, वैसा बन रहा है, ये सब मैं जान चुका हूँ, इस सबसे कुछ होता नहीं है, सब मान चुका हूँ। यही कारण है ना कि आप लोग भटकते रहते हैं विपरीत राजयोग के नाम पे। ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। काल सर्प दोष के नाम पे आप भटकते रहते हैं, पूजा करवाते रहते हैं, ऐसा कोई दोष ही नहीं होता है। मांगलिक दोष को हौवा बना के रखा, ऐसा कोई बातें नहीं होती है। होता है अगर उसकी मांगलिक दोष की स्थिति अगर बहुत गड़बड़ हो गई, तब एक जर्नल पैरामीटर के तहत अगर हम आपको उसको सबको बराबर तरीके से आंकने लगते हैं तो वहाँ पे समस्या आनी शुरू हो जाती है। तो भैया इस बात को आप समझिएगा कि अपना ज्ञान अपने तक रखिए, ज़्यादा परेशान मत होया करिए। जो मैं बता रहा हूँ उसको समझ में आया तो समझिए। अशुभ तारीख मैंने आपको बताई, स्वास्थ्य मैंने बताया आपको कैसा रहेगा। अब मैं आपसे बात करता हूँ धन की। धन की बात करता हूँ तो 11वें घर में जो है स्थिति क्या हो रही है, आपके 3 ग्रह बैठे हुए हैं। 11वें घर का मालिक 12वें घर में बैठा हुआ है, तो निश्चित ही 23 जून तक खर्च बहुत होंगे। सुख सुविधाओं की चीज़ों पर खर्च हो सकते हैं या खरीदारी में खर्च होंगे, क्योंकि लाभ का मालिक ही खर्च में बैठा है, तो खर्च होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो वेल्थ, पैसा आता रहेगा लेकिन खर्च ज़्यादा होगा। बाकी ठीक है, सामान्य स्थिति है, कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। एजुकेशन की बात करते हैं तो रुकावट रहेगी, फिर भी आप मेहनत करते रहिए, ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही सफलता मिलेगी। भाग्य की बात करते हैं तो भाग्य आपके साथ 67% साथ रहेगा। जॉब की बात करते हैं तो जॉब में अभी आपको बहुत अलर्ट होकर चलने की ज़रूरत है। अपना काम समय पे पूरा करिए। 20 जुलाई तक कर्क राशि वालों को मैं कहूँगा कि पूरे जून के महीने में और 20 जुलाई तक किसी भी प्रकार से लापरवाही आपको अपनी नौकरी में नहीं करना है, नहीं तो आपके साथ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि नीच का मंगल लगन में चल रहा है। बस यही तो डायरेक्शन है आपके लिए, यही तो आपकी दिशा है। यदि आप इस बात को याद रखेंगे तो मुझे लगता है कि आप बड़ी परेशानी से बच जाएंगे। यही ज्योतिष हमें समझाती है, यही ज्योतिष हमें बताती है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिए आप।
जॉब बताया। बिजनेस को लेकर अभी थोड़ी सी दिक्कत रहेगी क्योंकि वक्री शनि है, अभी थोड़ा 2-2.5 महीने का वेट करिए। मैरिटल लाइफ की बात करते हैं तो तनाव वाला रहेगा, मैनेज करिए, बहुत मैनेज करिए। कोई ये बात नहीं कि बहुत मैरिटल लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा वैचारिक मतभेद या लड़ाई झगड़े। स्वास्थ्य का भी एक दूसरे का ध्यान रखिए। आप पति हैं तो पत्नी, पत्नी है तो पति, क्योंकि वक्री शनि 7वें में बैठा हुआ है। अभी विवाह से संबंधित कोई बड़ा फैसला लेने से आप बचिए क्योंकि आगे चलकर ठीक हो जाएगा। आपको अभी लगता है कि नहीं ठीक होगा, फ्यूचर में ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो अभी थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो, धैर्य रखो, अपने आप रास्ता आएगा और ठीक हो जाएगा। सोशल स्टेटस आपके लिए सामान्य रहेगा। उपाय बता दूं तो चांदी का प्रयोग आपको ज़्यादा करना है। पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पिए या चांदी के गिलास में पानी पिए। क्रोध से आपको बहुत बचना है। हल्दी या केसर का तिलक आपको लगाना है प्रतिदिन। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के जून के महीने की यदि हम बात करते हैं तो आपका लग्नेश कौन बनता है? सूर्य बनता है। सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? आपके 10th हाउस में बैठा हुआ है राहु के साथ। ये बात तो ठीक नहीं है, सूर्य राहु के साथ बैठा हुआ है। 15 जून तक ऐसी स्थिति रहेगी। तो 15 जून के बाद की स्थिति जो रहेगी वो तनाव को कम करेगी, नौकरी को बेहतर करेगी। 15 जून से के बाद किसी बड़े फैसले पर आप जा सकते हैं, कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, चाहे वो नौकरी से रिलेटेड हो या किसी अन्य प्रकार से हो। अभी सूर्य राहु के साथ है, आपके लग्नेश के साथ राहु का प्रभाव है, तो अभी आपको कोई भी स्टेप लेने से बचना चाहिए। केतु 4th हाउस में है, ये आपके मन को खराब करेगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। 12वें भाव में मंगल चल रहा है। 12वें भाव का मंगल रात की नींद को खराब करता है। वह बाहरी व्यक्ति की वजह से वाद विवाद का कारण बनता है। वो चाहे आपके पारिवारिक जीवन में हो, चाहे आपके कार्यस्थल की बात हो, तो इसका ख्याल आप रखना पड़ेगा आपको। अशुभ तारीख की बात करें, सिंह राशि वालों के अशुभ तारीख की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 10, 11, 20 और 21 तारीख जो होगी वो आपके लिए फेवरेबल नहीं होगी, इसका ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य की बात सिंह राशि वालों के लिए करते हैं तो 14-15 जून तक अभी स्वास्थ्य को लेकर बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। ध्यान रखिएगा, पेट आदि का ध्यान रखिएगा, सिर का ध्यान रखिएगा, आंखों हड्डियों का ध्यान रखिएगा, बाकी ठीक रहेगा। 15 जून के बाद लग्नेश अच्छा जाएगा तो धन भी आएगा और बेहतर भी होगी स्थिति। वेल्थ की बात करते हैं, आपके धन की बात करते हैं तो लग्नेश आपका सूर्य बनता है। 15 जून के बाद धन स्थान पे जाएगा। ये बात बहुत पॉजिटिव बात रहेगी आपके धन के मामलों के लेकर। तो कोई इन्वेस्टमेंट करना है, कोई बड़ा निवेश करना है, धन के अच्छी स्थिति की बात करें तो 15 जून के बाद होगी, ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं। एजुकेशन की बात करते हैं तो 5th लॉर्ड 7th हाउस पर बैठा हुआ है, लग्न को देख रहा है। एक सामान्य स्थिति रहेगी, जितना आप मेहनत करेंगे उसके बाद आपको लाभ मिलेगा। भाग्य की बात करते हैं तो भाग्य आपकी इस समय करीब 60%, 60% भाग्य रहेगा। लेकिन वे लोग जो विदेश में रहते हैं या विदेश से संबंधित कोई काम करते हैं तो उनके लिए वक्त फ़ायदेमंद रहेगा, उनके लिए भाग्य अच्छा रहेगा। जॉब की बात करते हैं, तनाव रहेगा, अभी उलझने रहेंगी, बहुत प्रेशर रहेगा, मैनेज करना पड़ेगा हर प्रकार से, चाहे आप अपने उच्च अधिकारी की बात हो, वर्किंग प्लेस पे कलीग से बात हो या किसी भी प्रकार के प्रेशर को लेकर। सिंह राशि वाले जितने भी, एक मान लीजिए एक फर्म है, एक कंपनी में है, उसमें कई राशि वाले बैठे हुए हैं, सिंह राशि वाले जितने होंगे उनको ज़्यादा प्रेशर दिया जाएगा और जो अन्य राशि वाले होंगे जिनके ग्रह 10th हाउस अच्छा चल रहा होगा वो बच के निकल जाएंगे। समझो आप मेरी बात को। तो एकदम से ये शोधित बात बता रहा हूँ, एकदम रिसर्च बात कर रहा हूँ। आप कंपनी में आप बड़े पद पे होंगे या किसी भी प्रकार से अपने जीवन को चलायमान बनाने के लिए जो भी आप काम कर रहे होंगे, आप उस चीज़ में देखिएगा, आपको ये चीज़ पता चलेगी। तो ये बात रहेगी। जॉब की बात बता दिया मैंने। बिजनेस आपका सामान्य रहेगा, अभी कोई बहुत बड़ा बिजनेस इन्वेस्टमेंट करने की बात नहीं कह रहा हूँ। मैरिटल लाइफ की बात करता हूँ तो उसमें चीज़ें ठीक रहेंगी, मैनेज वाली रहेंगी, कोई बहुत समस्या की बात नहीं है। हालांकि सप्तमेश अपने भाव से 12वें होके वक्री है
तो थोड़ी दिक्कत रहेगी, लेकिन मैनेज करिएगा अभी। रेमेडी की बात करता हूँ, उपाय की बात करता हूँ, तो भगवान सूर्य को जल प्रतिदिन दीजिए और कम से कम 5 मिनट गायत्री मंत्र का जाप करिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। हनुमान जी की उपासना करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कन्या राशि की बात करते हैं। जून के महीने में यदि कन्या राशि के हालातों की बात करें तो हमें स्थिति जो दिखती है, सबसे पहले आपके लग्नेश की स्थिति देखें तो भाग्य स्थान पे चल रही है, बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी बात मैं देख रहा हूँ। शुक्र भी आपके 10th हाउस पर देख रहा हूँ, वाह वाह क्या बात है। शनि जो है आपके 5वें भाव में वक्री हो रहा है, ये थोड़ा सा कमी कर रहा है। 11वें भाव में नीच का मंगल आ रहा है, ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात रहेगी। नीच का मंगल जो 11वें भाव में आपके आ रहा है, ये तनाव भी देगा, मन भी खराब करेगा, और थोड़े से माता को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़े से अपने धन को लेकर ध्यान रखना है, ये मंगल दिक्कत है। बाकी सारी राशियों में मुझे लगता है कन्या राशि इस महीने बेटर जा रही है, क्योंकि भाग्य में लग्नेश है, 10th हाउस में मित्र शुक्र है, तो आपका भाग्य भी बढ़ाएगा, एंजॉय करेंगे, स्वास्थ्य बेहतर होगा, मस्त हो जाएंगे आप, काम भी आपका बेहतर होगा, चीज़ें अच्छी होंगी। कन्या राशि वालों के लिए बढ़िया बात नज़र आ रही है, बढ़िया बात नज़र आ रही है। 15 जून के बाद बड़ा काम कर सकते हैं, 15 जून से 23 जून तक विशेष कर सकते हैं, वाह बढ़िया है। क्योंकि देखिए भाग्य में ही लग्नेश है, 10th हाउस में शुक्र है, अच्छी बात है ना। अशुभ तारीख की बात करते हैं तो 1, 2, 3, 17, 18, 19, 25, 26, 27 ये आपके लिए अशुभ तारीख है। इसमें आपको अपने ज़रूरी काम टाल देने चाहिए, इसमें आपको बहुत सोच समझ के कोई फैसले लेने चाहिए, क्योंकि ये तारीख आपके लिए बिल्कुल भी फेवर में नहीं जाएगी, इसका ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य की बात करते हैं, फर्स्ट क्लास स्वास्थ्य अच्छा जा रहा है, कोई समस्या की बात नहीं है, बस खान पान ध्यान रखिएगा, पेट में गैस ना बने, ध्यान रखिएगा। वेल्थ की बात करते हैं, धन की बात करते हैं तो 11वें भाव में नीच का मंगल है। अभी आपको इन्वेस्टमेंट या आपको किसी भी प्रकार से बहुत बड़े या खरीदारी फैसले लेने से बचना चाहिए, थोड़ा सा वेट करिए, चीज़ें ठीक हो जाएं, 20 जुलाई के बाद आप करिएगा। स्टडी की बात करें, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि अब वक्री हो रहा है शनि, बट कोई भी फैसले आप इस समय पे ले सकते हैं। 23 जून तक कोई भी एजुकेशन से जुड़ा फैसला लेना आपके फेवर में फ्यूचर में जाएगा। भाग्य आपके साथ 72% या इससे और ज़्यादा मान सकते हैं, आपके कर्म के ऊपर भी निर्भर करता है। नौकरी की बात करते हैं, फर्स्ट क्लास जॉब अच्छी जाएगी, बिजनेस भी आपका अच्छा जाएगा, लेकिन चूंकि और ग्रह भी बृहस्पति मंगल नहीं ठीक है, तो मैं अभी भी आपको किसी भी प्रकार से इन्वेस्ट की सलाह नहीं दूंगा। थोड़ा मोटा आप मैनेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैरिटल लाइफ ठीक ठीक है, बहुत अच्छी तो नहीं दिख रही है। अगर आप पति हैं, मतलब आपकी पत्नी की कुंडली है, आप पत्नी हैं देख रही हैं, तो आपके पति का ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य का। आप पति हैं तो अपने पत्नी का ध्यान रखिएगा, तो थोड़े से स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। सोशल स्टेटस सामान्य रहेगा। ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए। ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जाप 108 बार प्रतिदिन करिए। लाल फल का दान आप जरूरतमंद को करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा ये आपके कर्क सिंह कन्या का राशिफल रहा। इसके अलावा यदि आप हमसे कुंडली दिखवाना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। ऑफिस के नंबर पे जो आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं व्हाट्सएप करिएगा, फीस की जानकारी पता करिएगा, अपॉइंटमेंट लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।